परीक्षा से बैठो। कक्ष में अपना स्थान ले ले। जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उनका समाधान अभी किया जाएगा। जहानाबाद जिला मुख्यालय में रविवार को रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान काफी देर तक स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वो लोग सुबह ही समय पर परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे। भूखे प्यासे वो परीक्षा केंद्र में पहुंचे थे। विद्यालय के लोगों द्वारा समय से प्रश्न पत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण उन लोगों ने इसका विरोध किया और सभी लोग हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा कि उन लोगों को केंद्र में प्रवेश के लिए समय निर्धारित है। ऐसी स्थिति में केंद्र पर प्रश्न पत्र देर से क्यों दिया जा रहा है? इस मामले में एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र देर से दिए जाने को लेकर हंगामा किया था। उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराई गई है। वहीं जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि जो प्रश्न पत्र का पैकेट था उसका सेंटर कोड गलत छप गया था। इस मामले को लेकर प्रश्न पत्र देर से पहुंचा। प्रश्न पत्र देर से दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। बाद में सबको समझा बुझाकर शांत कराया गया और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। हालांकि सिपाही भर्ती केंद्र पर हुए इस हंगामे के कारण दिन भर प्रश्न पत्र आउट होने की अफवाह जिले में फैलती रही और ये चर्चा का विषय बना रहा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। के सामने क्वेश्चन आया, सील काटा गया, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हटा दिया गया। एक कांस्टेबल आई हम लोग के पास, बोली कि आप लोग का जितना टाइम डिले होगा उसके बाद हम लोग टाइम देंगे। ओके, हम लोगों ने बोला कि 11 बजे हम लोग का घुसने का टाइम है, 11:05 पर घुसने दीजिएगा क्या? बोली नहीं। व्हाई दिस इज द रूल? आई एम आस्किंग विद द सिस्टम, व्हाट इज दिस? और एग्जाम का टाइम है 12 बजे, आप 1 बजे कैसे लीजिएगा? और क्या हुआ? ये कौन सी प्रोपेगेंडा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसको बर्खास्त किया जाए। और एक मेरी डिमांड है कि जितना भी पैसा जो खर्च करके आया है उतना पैसा उसके अकाउंट में डाला जाए और उसके बाद एग्जाम ये लिए जाए। पेपर अभी तक मिला नहीं किसी को, अभी तक किसी को नहीं मिला और हम लोग एग्जाम देंगे भी नहीं। अब बोला गया है कि पेपर दिस विल बी लीक्ड। यस, मैनेज कर लिया गया है। देखिए हमको लग रहा है सेंटर में हम लोग 12:10 में ताके तो हम लोग का क्वेश्चन नहीं मिला। हम लोग बोले, सर से बोले कि बक्सा बदला गया है, इधर के उधर चल गया, इधर के इधर आ गया है, ठीक है। तो बोले कि सर हम लोग भूखा से 9 बजे से हिले हैं, 9 बजे से एंट्री था हम लोग का। 9 बजे से बताइए कि हम लोग भूखे खाने का नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगा है, हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बोले कि पानी नहीं पीना है, जस्ट जो रहना है वस्ती रहो जा रहा। बोले कि फिर अभी प्रशासन अभी आए, फिर ये प्रशासन आए, पूरा रूम घूम करके अपना चल गए। हाँ, उसके बाद कोई नहीं आया। हाँ, हुलगुलाम कहीं हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला। 12:10 से हम लोग हुलगुलाम किए, नहीं मिला। नहीं। तो उसके बाद क्या किया आपने? हम लोग हुलगुलाम सब लड़का बाहर निकल गया। जैसे सूचना मिली वैसे ही एसडीपीओ, एसडीएम, डीएम, एसपी सब लोग यहीं पर आए। पहली चीज़ तो ये है कि तब से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होने तक हम सब लोग यहीं पर थे और अपनी देखरेख में ये एग्ज़ाम हम लोगों ने कराया। दूसरा कि कुछ 10-15 विद्यार्थी थे। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के मन में क्या दुविधा होती है कि कोई कोड डिफरेंट है तो इससे हम जो आंसर भरेंगे और कॉपी जो चेक होगी वो डिफरेंट हो सकती है। तो पहले उन 10-15 लोगों को पृथक किया गया जो इस हंगामे को लीड कर रहे थे और बाकी सब लोग रेडी हो गए और अंततः एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो परीक्षा देने के लिए तैयार ना हुआ हो। बट इस पूरी चीज़ में 2 चीज़ें अच्छी हुई कि चूँकि ये कोड बाहर ही लिखा हुआ था तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए थे, ओपन ही नहीं हुए थे। पैकेट के बाहर का जो कोड था उसको देखकर ये इशू शुरू हो गया और कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर हंगामा करना शुरू किया। तो जब हम लोग यहाँ पर आए और जब ये लोगों को सेपरेट किया तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने का उसी पेपर के साथ निर्णय लिया। उन लोगों को पृथक किया, बाद में सब लोग रेडी हो गए, सबकी दोबारा फ्रिस्किंग हुई, सभी एग्ज़ाम्स में बैठाया गया। क्योंकि बच्चे सुबह से कुछ परेशान भी रहे होंगे तो सबके लिए पानी, बिस्किट, कुछ ORS की भी व्यवस्था की गई ताकि सब लोग और 2 घंटे इसको कर सकें। और अच्छी चीज़ ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और इसके संबंध में बोर्ड को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है और जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो हम लोग भेज रहे हैं। व्यवधान का जो कारण था वो ये था कि जो हम लोगों ने ट्रेजरी से बक्से भिजवाए थे जो कार्टून पैक होके आयोग से आता है,
उसमें दोनों ही कार्टून पर 13-13 सेंटर कोड था, जो कि सही था। लेकिन सेंटर पे आने के बाद में जब उन कार्टूनों को खोला गया तो उसमें से एक कार्टून के अंदर 13-12 सेंटर का स्टील का बक्सा निकला। तो चूँकि इन बक्सों को बच्चों के सामने में ही खोला जाता है, सीसीटीवी में रहता है सारा कवरेज, तो कुछ बच्चों के द्वारा ये आपत्ति जताई गई कि ये सेंटर कोड अलग है तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। उनको कुछ शंका थी, जबकि जो सेंटर कोड है उससे केवल जो कितने लोग उस सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं ये डिसाइड होता है। प्रश्न पत्र सभी जगह सेम होता है, तो उससे परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं थी। तो ये चीज़ें बच्चों को समझाई गई कि प्रश्न पत्र जो है वो सभी जगह सेम है, केवल संख्या का अंतर है। तो काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद में जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए तैयार हुए। तो पूरा समय 2 घंटे का समय देते हुए 2 बजे से यहाँ पर परीक्षा शुरू कराई गई और 4 बजे उसको संपन्न करा दिया गया है सक्सेसफुली, और सभी लोग परीक्षा देके जा चुके हैं। पत्र देरी से दिए जाने का कारण क्या था, अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही उन स्टील बक्सों को खोला गया उसमें सेंटर जो कोड था वो अलग था। उसके कारण परीक्षार्थियों द्वारा ही आपत्ति जताई गई कि सेंटर कोड अलग होने के कारण उनको मन में कुछ शंका थी और उन्होंने बोला कि हम परीक्षा नहीं देंगे, और ये बोल करके कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया गया, जिसमें फिर बाकी लोग भी शामिल हो गए। तो विधि व्यवस्था का संधारण तुरंत किया गया यहाँ पर और उनको समझा बुझा करके 2 बजे से परीक्षा संपन्न कराई गई है। क्या इसमें आयोग की सहमति लेनी पड़ी थी क्या आपको? बिल्कुल, आयोग से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में थे, आयोग की सहमति से और उनकी सजेशंस के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कोई समस्या अब नहीं है, परीक्षा संपन्न हो गई है। जी इसके बाद आपकी बात में पहुंचा दे रहा हूँ। जिसका बाहर जाना है ये हो रहा है, देख ये हो रहा है, ये हो रहा है, देना तो जान नहीं देना के बाद जान देना है, स्वेच्छा से बैठो। सब लोग निकाली दे रहे हैं, गरीब के बच्चा परीक्षा देना है।
आप सभी से मेरी यही अपील है कि अपने परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ले लें। आप सभी से मेरी यही अपील है कि परीक्षा कक्ष में आप लोग अपना स्थान ले लें और आप लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनका समाधान किए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जा। परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ले लें। जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उनका समाधान अभी किया जाएगा और आप लोगों की जानकारी और सहमति से